तो मैंने अपनी पहली यात्रा बुंदेलखंड से ही की थी, क्योंकि मार्च का महीना था और मार्च का महीना होने के नाते मैं इस बात को जानता था कि अगर हमने देर की तो फिर बुंदेलखंड में पानी का संकट खड़ा होगा। और भाइयों बहनों, उस समय मैंने पहला दौरा बुंदेलखंड का किया था और बुंदेलखंड को तब मैंने कहा था कि हम बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम केवल आवागमन के एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मतलब बुंदेलखंड के हरेक जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी स्थापित करने का हमारा अभियान है। और उसकी शुरुआत हमने डिफेंस कॉरिडोर से कर दी है। रेलवे स्टेशन का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया है। तो भाइयों बहनों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक महिला पुलिस पीएससी की बटालियन की गठन किया है। उसका नाम हम लोगों ने वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर किया है। और राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर राज्य में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने की कार्रवाई मेरठ में प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, यहां के बुंदेलों और चंदेलों की वीरता की गाथा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो नहीं जानता होगा। और आज उसी का स्मरण दिलाने के लिए मैं बबीना विधानसभा सीट में आपके पास आया हूं। मैं कल से बुंदेलखंड क्षेत्र में हूं। हमीरपुर, राट, महोबा, ललितपुर, इन सभी सीटों से होते हुए कल शाम को एक जोरदार रोड शो में मैं झांसी में था। और सचमुच देखते हुए बनता था कि ये है हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी, जिन्होंने संकल्प ले लिया है। और संकल्प इस बात का ले लिया है कि 70 वर्षों में बुंदेलखंड वासियों को जिन्होंने एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज अपनी वोट की चोट से इन सब की जमानत जब्त करने का कार्य बुंदेलखंड का नागरिक करेगा। महारानी लक्ष्मीबाई का ये वाक्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, एक बार फिर से स्मरण करता हुआ, जब दुश्मन की छाती को बेचते हुए दुश्मन की सीमाओं में घुसेगा तो हमारा बुंदेलखंड का नौजवान इस बात को जरूर कहेगा कि मैं अपने दुश्मनों को छोड़ूंगा भी नहीं। भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड के हर एक गांव में हर घर नल की योजना साकार हो रही है। हर घर नल की योजना। और जल भी कैसा, आरओ का पानी उसके सामने फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा, हम ऐसा शुद्ध जल उपलब्ध कराने जा रहे हैं। कहीं पर पाइप बिछ रही है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहे हैं और कहीं पर ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार नहीं, अब कुछ ही महीनों का इंतजार है। हमारी माताएं बहनों को जो गगरी लेकर के जाती थी, परेशान होती थी, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और उसमें तो बहुत सारे हमारे जवान ऐसे थे, पानी के कारण वे शादी के बगैर ही रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या देना नहीं चाहता, पानी नहीं है, कैसे शादी होगी। लेकिन भाइयों बहनों, अब बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। एक पुख्ता व्यवस्था हमने कर दी है। हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये
या दंगा कराने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता पैदा करने वाली सरकार। दंगा मुक्त सरकार, यही भाजपा का संकल्प है। भय मुक्त सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हर बेटी को सुरक्षा, हर व्यापारी को सुरक्षा देने वाली सरकार, सबका सम्मान, सबके स्वावलंबन के लिए कार्य करने वाली सरकार। और ये करेगी केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भाइयों बहनों, एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ के बुलडोजर का स्टीयरिंग, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो प्रदेश विकास पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सभी सहमत हैं? बबीना से राजीव सिंह परिसा को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। 20 फरवरी को चुनाव होंगे। पहला काम क्या करेंगे? मतदान पहला काम, फिर जलपान। पहला काम मतदान, फिर जलपान। पहला काम मतदान। सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ सहमत हैं? राजीव सिंह परीक्षा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप लोग सहयोग करेंगे। सभी लोग, जो लोग वहां बैठे हुए सीढ़ियों पर, ये लोग भी बताएं मुझे, सभी लोग सहमत हैं? यहां वहां सभी लोग एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।